क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है 10a इक्वल्स टू 1/√3 है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी प्लस एंड कॉस ए साइन ए। तो देखते हैं ए एंगल ए बी सी, लेट ये 90 डिग्री है हमारा बी। तो 10a मीन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस √3। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 3 + 1 इज 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2 इस 2 आ गया है। अब हमें फाइंड करनी है साइन ए कॉस ए साइन सी। साइन ए तो हम पहले फाइंड करते हैं साइन ए। साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स 1/2। कॉस ए के अकॉर्डिंग ये निकालते हैं वैल्यू साइन ए एंड कॉस ए की पहले वैल्यू निकल, फिर कॉस ए साइन ए की फाइन सी की निकल जाएगी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज √3, हाइपोटेन्यूज 2। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें साइन सी पर आए तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज √3/2। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस सी बेस 1 and hypotenuse 2 1/2. Putting the value of sin A, cos A, sin C, cos C in sin A, cos C plus cos A and sin C. Sin A 1/2 into cos C 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2, 1/4, √3 से √3, 3/4, LCM is 4, 1 + 3 is 4/4, आंसर इज 1। ऐसे सेकंड पार्ट होना है हमारा। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इसमें Q हमारा 90 डिग्री है। तो PQ एंड R गिवन है हमारे पास PR + QR। PR + QR मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। PR + QR इक्वल्स टू है हमारे पास इज 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। देन find the value of sin P, cos P and tan P. sin P, cos P and tan P, ये हमें फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास गिवन है PQ ओनली 5 और PR + QR इन दोनों का सम दिया हुआ है हमारे पास 25। तो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं सॉल्यूशन, लेट में QR को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया ये x है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे PR + QR
इक्वल्स टू 25, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25, तो देन पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स आ गई। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग से खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25 प्लस के एक्स स्क्वायर, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 50x इधर जाके प्लस होगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। 650x और x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन इस 12, x इक्वल्स टू 12 आ गया हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और जब यहाँ हम 12 रखेंगे 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम निकाल सकते हैं साइन पी। साइन पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन पी यहाँ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 12 अपॉन 13 आंसर। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 5 अपॉन 13, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5 आंसर। ये हमें फाइंड करना था। तो अब ये 11 में है, ट्रू फॉल्स है, इनको आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं टेबल बनाना सिखाता हूँ आपको। एंगल्स जो एंगल्स में आगे एक्सरसाइज में हमारे पास यूज होने हैं एंगल्स, उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। टेबल बनाना वेरी इजी है और सीक्वेंस याद रखनी है आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट इज 90 डिग्री। अब इनको निकालना है हमें। निकालने के लिए सिंपल मेथड है हमारे पास, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक की आप काउंटिंग लिखिए और सबको 4 से डिवाइड कीजिए। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 2, बचा रिमेनिंग 0 की जगह ऊपर 0, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4 एंड 1। ये रिमेनिंग हमारे पास बचा। फिर टेकिंग रूट ऑल पर, सभी पर हम रूट लगा देंगे। जीरो का रूट 0, 1 का रूट 1 1 ज़ा 1, 4 का रूट स्कूल के 2 2 ज़ा 4 से पेयर बन के 2,
1 का रूट इज 1, 2 का खुलता नहीं है √2, 3 का खुलता नहीं है √3, 4 का खुल के आता है हमारे पास इस 2 और 1 का रूट खुल के 1। ये वैल्यू आई हमारे पास, ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस के लिए रिवर्स करेंगे यहां से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। बस 2 निकाल लिए, उसके बाद सब निकलते चले जाएंगे। टेन थीटा का मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये बताई थी मैंने आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की 0 वैल्यू के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1 इज 0, 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 4। जब 4 वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो फर्स्ट और लास्ट ऊपर पहुंचेंगी ऐसे, फर्स्ट के साथ ऊपर जाएगा 2 और नीचे बीच वाले आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी सेकंड और फोर्थ कट जाएंगे और 1 और थर्ड कट सकते हैं। तो सेकंड या फोर्थ कट के हमारे पास क्या 1/√3 बचेगा, 1/√3। तो वैल्यू आई हमारे पास 1/√3। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ कट के 1/1 से 1, और ये सेकंड फोर्थ से कट के 2 से 2 √3/1 यानी √3, और ये 1/0। किसी के भी नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन लिख देंगे इसको। ठीक है, ये वैल्यू आई। कॉट के लिए यहां से रिवर्स हो जाएगा, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब आती है सेक की वैल्यू। सेक के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स कॉस की जितनी वैल्यू होंगी उसको 1 अपॉन में ले लो। कॉस की 1/1 इज 1, 1/√3/2 रिवर्स होगा 2/√3। बस इसको पलटते जाएंगे, √2/1 इज √2, 2/1 इज 2, 1/0 इज नॉट डिफाइन, फिर रिवर्स, नॉट डिफाइन, 2 √2, 2/√3 एंड 1। ये हमारी कंप्लीट टेबल तैयार हो गई। इन्हीं का यूज़ हमें करना है जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 8.2 शुरू होगी, एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप अपनी जो नोटबुक है उस पर चेक रखना, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया, उसी तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आप पे आ जाएगा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos, साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 प्लस साइन cos 60 और साइन 30। आगे पीछे कोई बात नहीं, साइन 30 एंड cos 60। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 cos 30 साइन 30 cos। ठीक है, तो साइन 60 की टेबल में वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 इज 1/2, साइन 30 इज cos 30 इज √3/2, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। टेबल्स में आएंगे, आप देख लेना। √3 का पेयर बन के 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4, 3 + 1, 4/4 मीन्स आंसर इज 1। वेरी इजी, अगर टेबल आती है तो बड़ी वेरी इजी है, बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ये आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं फोर्थ या फिफ्थ में से एक क्वेश्चन आपको कर देता हूं, मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूं आपको। 5 cos squared 60, फिफ्थ पार्ट 5 cos square
60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर इज 45 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, सब टेबल में वैल्यूज हैं हमारे पास। तो टेबल में वैल्यू 5 cos 60 is 1/2 and whole square। 4 sec 30 2 upon √3 whole square। tan 45 is 1 whole square divided by sin 30 is 1/2 whole square। cos 30 is √3/2 whole square। 5 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 √3 का स्क्वायर इज 3 1 डिवाइडेड बाई 1/2 2 ज़ा 4 एट 3/2 2 ज़ा 4 5/4 16/3 माइनस 1 एलसीएम इज 4 1 प्लस 3 इज एलसीएम इज 12। फिर 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 4 16 4 ज़ा 64 12 1 ज़ा 12 4/4 इनका सम -12 डिवाइडेड बाई 12 4/4 और इस 12 इस 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो सकता है। कंफ्यूजन होगा तो छोड़िए, मैंने जो मेथड आपको बताया उसी पे कराएंगे। 9 में से 2 गया 7 एंड 7 माइनस 1 इज 67 12 4/4 मैंने बताया था फर्स्ट और फोर्थ ऊपर जाएंगे तो 67 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू 67/12 आंसर। चेक करते हैं 8.2 है नहीं, कोई बात नहीं, आप चेक करना, वैसे तो ठीक ही है क्वेश्चन लगता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। cos 60 इज 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan 45 इज 1 और बस sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। कुछ नहीं, सिंपल है, एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कराता हूं मैं सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन स्क्वायर इज 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज 45। तो बस इसको लेते हैं। tan 45 इज 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 इज 0.2 आंसर इज 0। तो ऑप्शन आया हमारे पास इसमें डी पार्ट हो हमारे पास आंसर, ठीक है। डी इज द आंसर। तो इसी तरह आपको निकालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 tan a प्लस बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इक्वल्स टू अंडर रूट 3 and tan a minus b equals 1 upon under root 3. Find the value of a and b. Find the value of a and b. Find value of a and b. ठीक है, तो लेते हैं tan a प्लस b इक्वल्स टू रूट 3. अब इसे करने के लिए tan की टेबल पर जाएंगे. tan की टेबल में रूट 3 कितने एंगल पर होता है? वो तो tan 60 पर होता है. तो अब जब tan 60 की वैल्यू आप चेक करोगे तो अंडर रूट 3 आएगा. यानी मैं अंडर रूट 3 को लिख सकता हूँ tan 60. अब इस tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दिखाते नहीं है, ऐसे काट के नहीं दिखाते. बस ट्रिग्नोमेट्री में तो बस tan से tan कैंसिल आउट हो. हमारे पास बचा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर. वो फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3. ये tan की टेबल में 30 पर होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan 30. tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30. ये सेकंड हुआ. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस बी इक्वल्स टू 60 and a minus b is 30. b से b cancel out. 2a is equals to 90 and a is equals to 45 degree. Put in equation first में. Putting the value of angle a in equation first. यहाँ a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a आया 45 प्लस b इक्वल्स टू 60. देन b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री. आंसर तो a भी आ गया, b भी आया, बाकी तो फॉल्स है. तो एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म हो गई. 8.3 शुरू होगी. उसके बाद उसमें कुछ आइडेंटिटीज आएंगी, वो मैं कल कराऊंगा. तो ठीक है, ओके, थैंक यू.